ओए भैया ये क्या हुआ, बिटकॉइन का प्राइस आप देख सकते हैं फिर दोबारा से 90,000 के डॉलर से आप देख सकते हैं कि 84 और 85,000 के लेवल पर चला गया है। और लास्ट 24 आवर के अंदर अगर आप अभी देखेंगे तो बिटकॉइन के अंदर एक बड़ी पैमाने के ऊपर एक डंप हमको देखने को मिला है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ठीक है, और मार्केट के ओपन होती ही आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को ठिकाने लगा दिया और एक बड़ी मात्रा के अंदर बिटकॉइंस को किया गया है जी सेल। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बाइनेंस ने तकरीबन 4,173 बिटकॉइंस को सोल्ड कर दिया है, ठीक है। कॉइन बेस आप देख सकते हैं कि उसके एक्सचेंज से 2,370 बिटकॉइंस का आउटफ्लो हो चुका है जी, ठीक है। इंटरव्यू सोल्ड आप देख सकते हैं कि 1,526 बिटकॉइंस को उन्होंने सोल्ड आउट किया है जो, और रैंडम वेल्स जो जिनके पास ऑलरेडी बिटकॉइंस रहते हैं तो उन्होंने भी एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को सेल किया है जी, ठीक है। बिटमैक्स अपने आप में बड़ा एक्सचेंज, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 7,500 बिटकॉइंस को सोल्ड कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक्सचेंज पे इतनी बड़ी डिपॉजिट होगी, ठीक है, तो एक्सचेंज के ऊपर जब कोई भी बिटकॉइंस आगे एक्यूमुलेट होते हैं तो उनका मकसद क्या है कि एक्सचेंज के ऊपर बेचो, बेचने के बाद यूएसडीटी निकालो और यूएसडीटी को अपने वॉलेट के अंदर दोबारा से ले जाओ या किसी और जगह पर उसको री इन्वेस्ट कर दें, समझ रहे हैं। तो यही वजह है कि बिटकॉइंस के प्राइस के अंदर अचानक देख रहे हैं 90,000 के लेवल से सीधा आप देख सकते हैं कहाँ पर गया है जी, 85,000 के लेवल के ऊपर गया है जी, ठीक है। बड़ी गिरावट बिटकॉइन के अंदर सिर्फ 24 घंटे के अंदर। अब भैया जब इतनी बड़ी जब सेलिंग होगी स्पॉट मार्केट के अंदर, एक नंबर की सेलिंग ऑन चेन के ऊपर इतनी बड़ी सेलिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो मार्केट के अंदर जो लिवरेज मार्केट फ्यूचर मार्केट होती है तो उसके अंदर तो पोजीशन लिक्विडेट होंगी ही होंगी। तो 200 मिलियन डॉलर की वर्थ की वैल्यू के बराबर सिर्फ आधे घंटे के अंदर, सिर्फ आधे घंटे के अंदर 200 मिलियन डॉलर की वैल्यू के बराबर लॉन्ग की जो पोजीशन थी, ठीक है, वो लिक्विडेट हो गई। अभी अगर आप बिटकॉइन देखें तो इस पार्टिकुलर चैनल के अंदर ये ट्रेंड कर रहा है जी, एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है और इस डाउन ट्रेंड के अंदर ये एक चैनल बना हुआ है जो हमने ड्रॉ करने की है जी कोशिश। तो इस चैनल को बखूबी ये कर रहा है जी फॉलो। देख रहे हैं यहाँ से चैनल स्टार्ट होता है और यहाँ जाता है, फिर आप देख सकते हैं डंप आता है जी, और ये डंप भी एक हिस्टोरिकल डंप था बिटकॉइंस के अंदर। एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है जी, ठीक है। और उसके बाद फिर थोड़ी मार्केट रिकवर होती है, फिर आप इसके डंप के बाद मार्केट के अंदर रिकवरी आई ही नहीं जी। देख रहे हैं 1,02,000 के लेवल के ऊपर गया था जी 10 अक्टूबर को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1,00,000 इसका अगर लो हम लगाएं तो 80,000 के लेवल के ऊपर भी प्राइस गया है और आज फिर मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन मची। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है, कोई भी ऐसा फंड नहीं है, कोई भी ऐसी मार्केट के अंदर रूमर्स नहीं है, ऐसी कोई भी आप देख सकते हैं कि स्कट बाटलिंग जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही जी। मेलार की मिल्स जिसको एक टेक्निकल टर्म के अंदर नाम दिया जाता है, तो वो भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मार्केट डंप किया गया है। वो क्यों किया गया है जी, कुछ बिटकॉइंस को बेचो, ठीक है, और उस पैनिक के अंदर आज मार्केट के अंदर एक चेन रिएक्शन होगी, उसका इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ेगा और मार्केट नीचे जाएगी। और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी वेल्स हैं और बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अभी बिटकॉइंस के ऊपर सिर्फ आंख लगा के बैठे हुए हैं, तो वो बिटकॉइंस को बाय करेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि इस लेवल के ऊपर माइक्रो स्ट्रैटेजी ने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइंस बाय किए। अब उसको और मौका मिले गया, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पर जाता है, क्योंकि जिस तरीके से चैनल को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो मे बी, ठीक है, यहाँ से ये चला जाए। अगर इसके अंदर भी अगर आप देखें तो एक चैनल और बन रहा है जी शॉर्ट सा, ठीक है, अगर इसको ये बखूबी अगर हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी हमको, ये एक चैनल हमको भी यहाँ पर बन रहा है जी। एक तो बड़ा ये चैनल है, लेकिन इसके अंदर भी जब चांस कब होगा, जब ये यहाँ पर जाके करेगा जी, ठीक है। 97,000 और 98,000 के लेवल के ऊपर अगर बिटकॉइंस जाता है, ठीक है, तो एक अप ट्रेंड हमको इन फ्यूचर, यानी कि मार्केट के अंदर एक बुलिश सिनेरियो बनेगा, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 1,00,000 अगर बिटकॉइन को क्रॉस करता है जी दोबारा, ठीक है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज प्राइस के नीचे जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। प्राइस आप देख सकते हैं कि 74,000 के लेवल के ऊपर भी जा सकता है अगर मार्केट के अंदर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही। और ये आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस के जो इस वक्त बड़े बड़े शुभ चिंतक, उसके अंदर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जी एरिक ट्रम्प, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट भी आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं जी।
एरिक ट्रम्प भी कह रहे हैं और खासियत बता रहे हैं कि बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन के अंदर भी आप संडे के दिन, जिस दिन सारे बैंक बंद रहते हैं, ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं कि बंद होती हैं, ठीक है। तो उस दिन भी यानी कि 24/7 कभी भी आप 500 मिलियन डॉलर का अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो वो पॉसिबल हो जाएगा जी, ठीक है। 1 बिलियन डॉलर का अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है वो भी पॉसिबल हो जाएगा जी, ठीक है। और अभी आपने रिसेंटली देखा भी था कि जेपी मॉर्गन के जो बड़े जो हैं जी लोग, ठीक है, वो ये बात कह रहे थे जी कि 16 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मूव हो रहा है जी एक दिन के अंदर। वो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। अब इतनी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं फिर भी बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर प्योरली एक मैनिपुलेशन चल रही है जी। देख रहे हैं, बैंकिंग जायंट जेपी मॉर्गन टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस एंड इथेरियम एज ए लोन कोलेट्रल। अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, और आप कोई चीज़ गिरवी रखना चाहते हैं जी, और उस गिरवी के अंदर अगर आप बिटकॉइंस भी हमारे पास रखेंगे तो हम आपको मिलियंस ऑफ डॉलर का लोन दे देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आप सोचिए कि यही अगर लोन अगर जेपी मॉर्गन के पास जाए जी, कौन? माइकल सेलर, और कहने लगे भैया मेरे पास तो इतने बिलियन डॉलर के हैं, ठीक है जी, आप मेरे बिटकॉइंस को गिरवी रख लीजिए जी और मुझको आप दे दीजिए जी, क्या पैसा दे दीजिए। जैसे मार्केट ने रूमर्स बनाया ना कि हाँ जी, कि जेपी मॉर्गन और तुम्हारा और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेंट लगा रहे हैं जी, किसको? माइकल सेलर की कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जब खुद जेपी मॉर्गन निकल कर सामने आ रहा है और कह रहा है कि हाँ जी, कोलेट्रल के ऊपर आप मुझसे बिटकॉइंस रखिए और मुझसे पैसा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि माइकल सेलर जाएगा जिनके पास, लो जी लो, मेरे पास तो इतने सारे बिटकॉइन है, 6,60,000 बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है जी, 60,000 बिटकॉइन रख लो और मुझे इतने मिलियन डॉलर का लोन दे दो, तो जाहिर सी बात है दे देगी। अब जो उसके ऊपर जो ख़राब होने की हालात आ रही हैं, कैसे अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देंगे जी, कैसे अपने डेप्ट को क्लियर करेंगे, तो भैया सारी प्लानिंग इन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। तो मार्केट के अंदर एक फर्ड फैला हुआ है, ठीक है, कि माइकल सेलर की कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी तबाह और बर्बाद हो जाएगी जी आने वाले वक्त के अंदर, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है जी। बिटकॉइंस को बेचने के बजाय वो अपने बिटकॉइंस को कोलेट्रल रख के उसके ऊपर लोन ले सकता है जी, लेकिन माइकल सेलर अपने बिटकॉइंस को सेल नहीं करेगा। और भैया एक बिलियनर निकल कर सामने आया जी, डैन मोरहेड, ठीक है, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चाइना आने वाले वक्त के अंदर तकरीबन 1 मिलियन बिटकॉइंस को होल्ड करने की प्लानिंग कर रहा है जी, तकरीबन टोटल सप्लाई का 4.76%, ठीक है। तो ये भी अपने आप एक बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि अमेरिका तो आगे निकल गया है जी, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से क्रिप्टो को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है जी सिर्फ लास्ट के 2 साल के अंदर, तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि लाखों बिटकॉइंस को उन्होंने होल्ड कर दिए जी, ईटीएफ के माध्यम से कर लिए, ठीक है। और जो बहुत से बिटकॉइंस को सीज करके रखा है जी अमेरिका ने, और बड़ी बड़ी जो कंपनी है जी अमेरिका की ही है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं बिटकॉइंस का एक बहुत बड़ा होल्डिंग बिटकॉइंस की अमेरिका के पास है, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए आने वाले वक्त के अंदर चाइना भी एक बड़े पैमाने के ऊपर इतना उसके अंदर मादा है कि वो तकरीबन 10 लाख बिटकॉइंस को बाई करके होल्ड करने की ताकत रखता है। वहीं अगर आप देखें थोड़ी सिचुएशन ख़राब भी है जी, फाइनेंशियल सिस्टम जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया है जी किसने? जापान के जो अपकमिंग जो रेट्स इंक्रीज हुए हैं उससे क्या होगा? अब जब बैंक के ऊपर जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो लोग क्या करेंगे जी? अरे बैंक के ऊपर अगर आप अपना पैसा जमा करेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, तो मैं भैया इधर उधर से पैसा निकाल के सीधा बैंक के अंदर, क्योंकि सिक्योर होता है जी, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट ये बिलीव कर रहे हैं कि जापान ने जो इंटरेस्ट रेट्स के अंदर जो इंक्रीमेंट किया है उसकी वजह से बिटकॉइंस के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है और बिटकॉइन 63,000 लेवल के करीब जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा पैमाने के अंदर आप देख सकते हैं जापानी लोगों का पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा हुआ है। और जब उनको ये लगेगा कि भैया वहाँ तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी बिटकॉइंस के अंदर, लेकिन बैंक के अंदर बॉन्ड की फॉर्म के अंदर पैसा रखना तो वहाँ तो कोई रिस्क होता ही नहीं है, तो चलो जी बिटकॉइंस को बेचो, बिटकॉइन से निकलने वाले पैसे को जापान के अंदर आन के जापान के बैंकिंग के अंदर हम करेंगे जी इन्वेस्ट, तो जिससे क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर बनेगा, जब सेलिंग प्रेशर बनेगा तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो उनका कहना ये भी ठीक है, ठीक है, कुछ हद तक इसके अंदर भी दम लगता है, लेकिन प्राइस कितना जाएगा वो बात की बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा जी। अब ये आप देख सकते जी कार्डेनो के जो फाउंडर हैं जी, ठीक है,
हॉस्किन, चार्ल्स हॉस्किन, तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल तो बिटकॉइन का प्राइस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन 2026 के आखिर तक आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $2,50,000 तक जा सकता है। जबकि अभी आप देख सकते हैं कि 90,000 के लेवल के ऊपर प्राइस है जी, और 7 महीने के लो के ऊपर आ गया है, और तकरीबन 1,26,000 से 80,000 के लेवल तक प्राइस चला गया था। तो जिस तरीके से मार्केट के अंदर अगर देखो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जी फंड वाली, ठीक है, सिर्फ एक जापान की न्यूज़ को अगर हम देखें जिससे थोड़ा एक सिचुएशन ख़राब हो सकती है, लेकिन सारी न्यूज़ें आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। अमेरिका बड़े पैमाने के ऊपर बिटकॉइंस को होल्ड कर रहा है जी अपने पास, लेकिन उन सब चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते हुए मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेटर्स होते हैं सिर्फ कुछ ही घंटे के अंदर सारा खेल कर देते हैं जी। तो ये थी कुछ ज़रूरी अभी अपडेट जो मार्केट के अंदर चल रही हैं। कोई भी ऐसा निगेटिव न्यूज़ नहीं आई जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस इतने बड़े पैमाने के ऊपर हुआ हो जी डंप। कोई मार्केट के अंदर बड़ा फंड नहीं है जो शॉर्ट टर्म के अंदर इतना बड़ा कर सकता है जी, खेला पूरा कर दे, लेकिन वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर बहुत सी जो होती है चैन रिएक्शन होती है। स्पॉट मार्केट के अंदर बिटकॉइंस गए जी एक्सचेंजों के ऊपर, वहाँ पे थोड़े बहुत सेल हुए, और उसकी वजह से एक चेन रिएक्शन, कास्केडिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं जी, वहाँ प्राइस गया, लिवरेज गया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से, तो एक पूरा एक एक्शन का रिएक्शन का फिर एक्शन, फिर उसका रिएक्शन, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को यहाँ पर मिल गई। और बिटकॉइन सिर्फ 24 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि 90,000 से 85,000 के लेवल के ऊपर आ गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।